उत्तरी बंगाल की 54 विधानसभा सीट पर बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इनमें से 50 सीट पर भगवा झंडा लहराएगी। दिलीप घोष के इस दावे के पीछे लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन है। दरअसल 2019 के आम चुनाव में नॉर्थ बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 7 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं दक्षिणी मालदा सीट पर कांग्रेस के मशहूर नेता गनी खान चौधरी के भाई अब्बू हासेम खान चौधरी ने जीत हासिल की थी, जबकि तृणमूल का नॉर्थ बंगाल में खाता तक नहीं खुल पाया था। आइए 2019 के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ बंगाल की 8 सीटों के नतीजों पर नजर डालते हैं। अलीपुरद्वार सीट पर भी लहराया था बीजेपी का भगवा परचम। जलपाईगुड़ी सीट से भी बीजेपी ने विरोधियों को दी थी पटखनी। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर जनता ने बीजेपी को दिलाई थी जीत। रायगंज लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को ही मिली थी जीत। बालूरघाट लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने लहराया था जीत का परचम। नॉर्थ मालदा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने ममता बनर्जी को दी थी मात। साउथ मालदा में कांग्रेस ने दिखा दी थी पंजे की ताकत। नॉर्थ बंगाल में सभी सीटों पर ममता बनर्जी की हुई थी करारी हार। नॉर्थ बंगाल की 8 लोकसभा सीट पर टीएमसी को मिली थी हार। इस लिहाज से देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 54 में से 38 सीट पर जीत हासिल कर ली थी। बीजेपी के इस प्रदर्शन से तृणमूल कांग्रेस के कर्ता धर्ता भी हैरान रह गए थे। ममता बनर्जी अब बीजेपी के बढ़त की काट के लिए नाश्य शेख समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करने का दांव चल रही है। वहीं आदिवासी समाज के अलावा बीजेपी मतुआ जाति के वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। पंजाब केसरी की टीम नॉर्थ बंगाल की एक सीट की समीकरण का बारीकी से विश्लेषण कर रही है और इसी कड़ी में अब जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले की 11 सीटों पर चल रहे सियासी टक्कर पर हम डालेंगे एक नजर। SC/ST के लिए रिजर्व है जलपाईगुड़ी की 6 सीटें। धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के लिए है रिजर्वेशन। SC के लिए आरक्षित है मायनागुड़ी विधानसभा सीट। SC के लिए आरक्षित है जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट। SC के लिए आरक्षित है राजगंज विधानसभा सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है मल विधानसभा सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है नगर काटा सीट। दबग्राम फुलबाड़ी सीट पर टीएमसी बीजेपी में होगी कांटे की टक्कर। वहीं अगर बात अलीपुरद्वार जिले की करें तो यहां की 5 में से 4 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं। SC के लिए आरक्षित है कुमार ग्राम विधानसभा सीट। ST के लिए आरक्षित है काली चीनी विधानसभा सीट। अलीपुरद्वार सीट पर नासिर शेख को पाले में करने में जुटी है दीदी। SC के लिए आरक्षित है फालाकाटा विधानसभा सीट। ST के खाते में है मदारी हाट विधानसभा सीट। लोकसभा चुनाव में अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सीट पर बीजेपी का भगवा परचम लहराया था, इसीलिए यहां की 12 विधानसभा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। CAA और NRC का समर्थन कर मतुआ जाति का समर्थन हासिल करने में बीजेपी एक हद तक कामयाब हो गई है। इन 12 सीटों पर मतुआ जाति की अच्छी खासी आबादी है। वहीं ममता दीदी ने CAA और NRC का विरोध कर मतुआ जाति की नाराजगी मोल ले ली है। अब इसकी भरपाई करने के लिए ममता बनर्जी ने नासिर शेख समुदाय को तृणमूल के साथ खड़ा करने का दाव चल दिया है। अलीपुरद्वार के कालचीनी, कुमार ग्राम, फालाकाटा और मदारी हाट सीट पर नासिर शेख समुदाय का 18% वोट बैंक है। वहीं जलपाईगुड़ी के राजगंज, धूपगुड़ी, जलपाईगुड़ी सदर और माल बाजार में नासिर शेख समुदाय का 17% वोट बैंक है। नासिर शेख समुदाय के विकास और उत्थान के लिए ममता बनर्जी ने अहम फैसले लेने का वादा किया है। हालांकि नासिर शेख समुदाय और मुस्लिम के टीएमसी के पक्ष में खड़े होने से बीजेपी हिंदू धर्म के वोटरों का काउंटर पोलराइजेशन करेगी।
और इससे बीजेपी को इन 12 सीटों में बढ़त मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।